हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स के सीरीज में आज आपका नया टॉपिक डिस्कस होने वाला है, जिसमें डिस्कशन होगा एक्सपेंशन पाथ के बारे में, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। देखिए, एक्सपेंशन पाथ बताओ उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जब अगर हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का, ठीक है, तो क्या होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हमने जाना था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जब कंसेप्ट हम लोग बात करते हैं, है ना, तो क्या होना चाहिए, या तो आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए प्रोड्यूसर का, या फिर कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, है ना। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को डायग्रामेटिकली जब हम प्रेजेंट करते हैं तो क्या बताते हैं कि एक हमारा कॉस्ट लाइन होता है और इस कॉस्ट लाइन को जहां पर आइसोक्वांट कर्व जो हमारा होगा, ठीक है, आइसोक्वांट कर्व ये टच करेगा, है ना, इस पॉइंट पर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होता है ना, जो बताता है कि लेबर और कैपिटल का कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, है ना, जहां पे आइसोक्वांट का मतलब क्या होता है, अ कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन, है ना, for two factors which can be used, ठीक है, to produce same level of output, ठीक है। और आइसो कॉस्ट लाइन क्या है, ये कहता है वेरियस कॉम्बिनेशन, है ना, of two inputs what a producer can involve into the production process, ठीक है। मतलब दो फैक्टर का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, है ना, जिसको एक प्रोड्यूसर जिस पर पैसा खर्च कर सकता है, मतलब एक प्रकार से प्रोड्यूसर का बजट होता है ये, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, है ना। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको पहले से पता होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जान गए तो हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, क्या हम लोग जानेंगे एक्सपेंशन पाथ के बारे में, ठीक है। कहता है द एक्सपेंशन पाथ में बी डिफाइंड एज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी between the isoproduct curve which is also known as isoquant and the isocost line, ठीक है। मतलब जैसे जैसे प्रोड्यूसर आउटपुट एक्सपेंड करना चाहता है, ठीक है, तो आउटपुट एक्सपेंड करेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है, जो कॉम्बिनेशन है लेबर और कैपिटल का उसको भी चेंज करेगा, ठीक है। तो वो डिफरेंट कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पे अलग अलग आउटपुट लेवल पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो होगा, ठीक है, उन सारे ही पॉइंट को जब मिला देंगे तो वो हमारा बनता है एक्सपेंशन पाथ, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया, अब समझिए, और अच्छे समझाता हूं, डायग्राम से समझ में आएगा। देखिए, दिस इज आवर आइसोकॉस्ट लाइन, ठीक है। यहां पे आइसोक्वांट जो है Q1 टच कर रहा है IQ1 कहां पे, इस पॉइंट पर, है ना, जो कि हमारा मान लीजिए A है, जहां पे हमें लेबर का L1 यूनिट हम लगा रहे हैं और कैपिटल का हम लोग K1 लगा रहे हैं। ये 100 यूनिट का प्रोडक्शन मान लीजिए यहां पे हो रहा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए प्रोड्यूसर वांट टू एक्सपेंड इट्स आउटपुट, ठीक है, आउटपुट बढ़ाना चाहता है। तो आउटपुट बढ़ाना चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है लेबर और कैपिटल भी उसे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में आइसो कॉस्ट लाइन हमारा नया मान लीजिए हमारा हो गया ये, ठीक है। इसको थोड़ा मैं सीधा बना लेता हूं, ये हमारा प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं, ये हमारा नया आइसो कॉस्ट लाइन हो गया, ठीक है। पहला हम लोग मान लेते हैं MN है, दूसरा आइसो कॉस्ट लाइन क्या हो गया, M डैश N डैश, ठीक है। अब इस जगह पे मान लीजिए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है कितना, IQ2 का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 200 यूनिट्स, ठीक है। कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 200 यूनिट्स, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि जैसे प्रोड्यूसर आउटपुट में इंक्रीमेंट करना चाहा तो उसका कॉस्ट बढ़ गया पहले से। क्यों कॉस्ट बढ़ा, चूंकि अब वो लेबर का ज्यादा मात्रा यूज कर रहा है L2 और कैपिटल का K2 यूनिट वो यूज कर रहा है, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारा आइसो कॉस्ट लाइन है वो पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल जाएगा।
क्यों जाएगा पैरेलल? क्योंकि कहा गया है कि प्राइस जो है लेबर और कैपिटल का वो अनचेंज रहता है, ठीक है, तब प्राइस रेशियो सेम रहेगा, है ना, तो इसीलिए ये पैरेलली जाएगा। लेकिन चूंकि अब कॉस्ट पहले से ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लेबर ज्यादा कैपिटल लगा रहे हैं, तो पैसा भी पहले से ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो आइसो कॉस्ट लाइन एम एन से लेकर के कहां चला गया, एम डैश एन डैश तक, ठीक है। अब फिर से प्रोड्यूसर चाहता है प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर से आइसो कॉस्ट लाइन ऊपर शिफ्ट करेगा, क्योंकि जब वो आउटपुट बढ़ाना चाहता है तो लेबर कैपिटल भी बढ़ाएगा, ठीक है। अब लेबर कैपिटल बढ़ाया तो नया आइसो कॉस्ट लाइन हमारा मान लीजिए ये IQ3 आया, जो बता रहा है 300 यूनिट्स, ठीक है। तो जैसे जैसे आउटपुट एक्सपेंड कर रहा है, कॉस्ट भी कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। तो शुरुआत में जब आइसो कॉस्ट लाइन हमारा MN था, ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम था पॉइंट A पर, जहां पे वो लेबर का L1 यूनिट और कैपिटल का K1 यूनिट यूज कर रहा था। कब? जब वो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा था तब, ठीक है। जैसे ही अपना आउटपुट बढ़ाया, आउटपुट बढ़ा के 200 किया, तो लेबर का यूनिट L2 हो गया और कैपिटल का K2 हो गया, मतलब बढ़ गया, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट B पर हो गया, ठीक है। जैसे ही वो 300 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो लेबर का L3 और कैपिटल का K3 यूज हो रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ये L3 है, ये हमारा क्या है, K3 है, ठीक है। तो L3 और K3 हो गया, है ना, जो कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट C पर, ठीक है। तो जब हम लोग ये सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है, तो यही हमारा बनता है एक्सपेंशन पाथ। ये क्या है, एक्सपेंशन पाथ। मतलब जब आउटपुट एक्सपेंड कर रहा है तो कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, बेसिकली एक्सपेंशन पाथ हमें वही बताता है, ठीक है। अब डेफिनेशन देखिए, एक्सपेंशन पाथ में बी डिफाइंड ए लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन आइसो प्रोडक्ट कर्व एंड आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है। ये उन पॉइंट से मिलकर बना है जहां पर आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट दोनों टेंजेंट हैं, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। जो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है। अब इन तीनों को जब मिला देते हैं तो यही हमारा कहलाता है एक्सपेंशन पाथ, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। एक्सपेंशन पाथ हर वो डिफरेंट पॉइंट्स की बात करेगा जहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है। चाहे पॉइंट A की बात करें, वहां प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, आउटपुट एक्सपेंड करके वो जब आइसो मतलब 200 यूनिट प्रोडक्शन करना चाह रहा था, ठीक है, तो वहां पे हमारा आइसो क्वांट कर्व IQ2 हुआ, आइसो कॉस्ट लाइन MN से बढ़ के M डैश N डैश हो गया, ठीक है। तो प्रोड्यूसर B पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है ना। तो यही है हमारा एक्सपेंशन पाथ, ठीक है। एक और डायग्राम दिया हुआ, देखिए इजीली आप इससे भी समझ सकते हैं, वही चीज एक ही चीज है ना। पहले पॉइंट E पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में था जब IQ और AB एक दूसरे पर टेंजेंट था, ठीक है। यहाँ पे लेबर का इतना मात्रा यूज हो रहा था, कैपिटल का इतना मात्रा यूज हो रहा था। जब Q2 का प्रोडक्शन करना चाहा, ठीक है, तो कॉस्ट भी बढ़ गया, चूंकि अब लेबर L1 से हमारा बढ़ करके कितना हो गया, L2 हो गया, L2 हो गया हमारा, और कैपिटल हमारा K2 हो गया, इसको K1 लिखते हैं, है ना। फिर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहा कि मतलब 300 यूनिट मतलब Q3 पर, तो लेबर फिर से बढ़ गया L3 और इधर K3, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आउटपुट एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चेंज होता जा रहा है फ्रॉम E1 टू E2 तो E3 फिर E4। ये सारे पॉइंट्स को जब मिला देंगे यही हमारा कहलाता है एक्सपेंशन पाथ, ठीक है। एक्सपेंशन पाथ का जो कंसेप्ट है वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एकेडमिक सेशन की बात, एकेडमिक की बात हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, हर जगह ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो एंड करूं उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप UGC नेट इकोनॉमिक्स का तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट, ठीक है, या फिर तैयारी कर रहे किसी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का, है ना, TGT PGT का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन मास्टर्स में है और आपको प्रॉब्लम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हो रहा है, इकोनोमेट्रिक्स में हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स में हो रहा है, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये था आज का टॉपिक एक्सपेंशन पाथ। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आई विल डिस्कस लेटर। ओके, चलिए, थैंक यू।